नमस्कार, आदाब दोस्तों। हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। देश में राजनीति जिस तरह से गरमाई हुई है, राजनीतिक गलियारों में जो हलचल बढ़ी हुई है, उसका सबसे ज्यादा जो पारा हाई है वो है बिहार में। और बिहार की राजनीति केंद्र में आकर के बैठ चुकी है और केंद्र की सत्ता उसको गिराने में लगी हुई है कि जो तेजस्वी यादव की सरकार अगर बनने वाली है तो वो न बन पाए। बिहार में जो एसआईआर किया जा रहा है वो वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास है। 65 लाख लोगों के वोट के अधिकार को जो छीनने का प्रयास किया गया है, उसके विरोध में पूरी विपक्षी पार्टियां यानी इंडिया गठबंधन एक हो गया है। और जो कल बिहार के गांधी मैदान में एक जनाक्रोश उमड़ा और वहां पर जिस तरह की नारेबाजी हुई वो आप सबने देखी है। अब इन सभी चीजों को लेकर के हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या देश की राजनीति है और किस आधार पर राजनीति गढ़ी जा रही है और इसका नुकसान क्या होगा और इसके फायदे क्या होंगे, और सबसे बड़ी बात कि आपके यानी जनता के हाथों में क्या आएगा, देश के नागरिकों के हाथों में क्या आएगा। सबसे पहले आप देखिए अखिलेश यादव ने जो एक ट्वीट शेयर किया है, जहां पर एक बच्ची अपने हाथों में तख्ती लेकर के खड़ी हुई है और कह रही है कि चुनाव आयोग कितने में बिकेगा, प्रधानमंत्री मुझको भी बनना है। यह सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों कि अगर कोई बच्चा ये बात कह रहा है कि आखिर ये चुनाव आयोग कितने में बिकेगा, मुझे भी प्रधानमंत्री बनना है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है उस पर कितना भारी, कितना बड़ा सवाल हो गया है कि बच्चे बच्चे कह रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, तो जनता ये समझ रही है, देश के नागरिक हैं वो समझ रहे हैं कि चुनाव आयोग भी हमारे तरफ कार्य कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ वो झुक चुका है और उसी आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता बैठी हुई है। इन सभी चीजों को अगर आप सोचेंगे तो एक लोकतांत्रिक देश के लिए, चुनी हुई सरकार के लिए और संवैधानिक संस्थाओं के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या हमारे देश में सच में लोकतंत्र बच चुका है या लोकतंत्र के आधार पर जो जनता को राज दिया गया है, सरकार को चुनने का वो राज बचा है, वो ताकत बची है, वो अधिकार बचा है, वो संकल्प बचा है, वो सारी चीजें बची हैं जो हमारे देश के क्रांतिकारियों ने हमें दी थी, वो अधिकार बचा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया था। इन सभी चीजों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया सिर्फ एक तख्ती से। वो कहते हैं कि एक तख्ती सब कुछ पूरी सरकार को हिला सकती है, ये तख्ती वही है, ये वही प्रश्न चिन्ह है जो सरकार के ऊपर लग चुका है और चुनाव आयोग की, मुख्य चुनाव आयोग की भूमिका के ऊपर खड़ा हो चुका है। क्योंकि वो बैठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्मी अंदाज में और कहते हैं कि जो सरकार और विपक्ष हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम साफ बता देते हैं कि हम निष्पक्ष हैं। इसी तरह से वो डायलॉग अंदाज में कहते हैं और इस तरह से बैठते हैं, कहते हैं हम ना किसी के पक्ष में हैं ना किसी के विपक्ष में हैं, हमारे लिए सब कोई समकक्ष है। आखिर समकक्ष की ये जो अवधारणा उस बच्ची ने एक छोटी सी तख्ती पर तोड़ दी है, वो किस आधार पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग तो साबित करेंगे, यह सोचने का विषय है। आइए बिहार की राजनीति को लेकर के जो उठापटक हो रही है, जो राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। सबसे पहले हम देश के प्रधानमंत्री की ही बात करेंगे क्योंकि वो आ गए हैं विदेश से लौट करके और उन्होंने जो पहला भाषण दिया है उसमें वो किस तरह से रोने वाले लगते हैं। लगता है कि अब आंसू गिरे कि तब आंसू गिरे। जनता एकदम भाव विभोर हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद बहुत गलत हो गया है। जनता के बीच में, जनता के मन में वो सवाल छोटा हो जाता है कि देश के लोकतंत्र पे ही सवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन जो बात की जा रही है प्रधानमंत्री के जरिए, जो कहा जा रहा है कि गालियां दी जा रही है, और उस बात को लेकर के प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव और अलग अलग विपक्षी नेता जो बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो हमेशा रोने ही लगते हैं। प्रियंका गांधी कहती है कि जैसे तेरे नाम पिक्चर में
सलमान खान हर घड़ी रोते हैं बैठ करके, हर बात पे रोते हैं बैठ करके। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना देनी चाहिए मेरे नाम। वैसे भी फिल्मी दुनिया के सितारे और फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर तो उन्हीं के आधार पर कार्य कर रहे हैं। जिस तरह की पिक्चरें आ रही हैं, एक बना दीजिए मेरे नाम और प्रधानमंत्री वहां पर हर जगह रोएंगे। प्रधानमंत्री यह भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और जिस आधार पर उनकी आलोचना होगी। अब एक सवाल यहां पर और, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बातें की गई, उससे बड़ा सवाल यह है कि किसी भी देश के नागरिक के खिलाफ इस तरह की बातें की गई, उसमें किसी को गाली दी गई, उनकी मां को गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो यह गलत कार्य है। आपकी भाषा बताती है कि आप किस आधार पर व्यक्तित्व के इंसान हैं और किस आधार पर आपकी राजनीति है। यह किसी को नहीं करना चाहिए। यह देश के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उनको भी नहीं करना चाहिए था, जब वो बता रहे थे कि 100 करोड़ 150 करोड़ की गर्लफ्रेंड, देसी गाय, विदेशी बछिया, वो किन के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे आप सभी जानते हैं। ये एक मुद्दा है, ये एक व्यक्तिगत स्तर पर जो गिर जाना होता है उसे कहते हैं कि आप कितना ही नीचे निम्न स्तर पर गिर जाएंगे। वो भी कांग्रेस पार्टी से करा जाए या बीजेपी से करा जाए। प्रधानमंत्री जब खुद मुख्यमंत्री थे तब वे करते थे या दूसरे लोग करते हैं, हम सबकी निंदा करते हैं, क्योंकि असल में हमारे लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, हमारे लिए हर कोई समकक्ष है। हम सबकी बात करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। आपको सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है और अपनी आंखें खुली रखनी है। इस चीज को लेकर के अब आगे बढ़ते प्रियंका गांधी ने साफ तौर से कह दिया कि यह प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है बार बार रोना। वो कभी कर्नाटक में जाकर के बताते हैं, एक लंबा चिट्ठा खोल के बैठ जाते हैं कि मुझको इतनी गालियां पड़ती हैं। और जिस आधार पर राहुल गांधी को पप्पू कहने की साबित की गई, पप्पू बनाने की कोशिश की गई, प्रधानमंत्री के सामने अगर वो खड़े हो जाएं तो कितना बड़ा पुलिंदा हो जाएगा। ये सोचने का विषय है। प्रधानमंत्री क्यों आखिर रोने लग रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री इतने भावुक हो गए इस बात को लेकर के कि वो कह रहे हैं कि लोगों को लगता है कि बिहार में सब कुछ उनका है। क्या प्रधानमंत्री रो करके बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं? उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, सिर्फ भावना के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। जिस तरह से कई सारे फैसले भावना के आधार पर हुए आपको पता है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि और राजनीति में क्या उठक पटक हो रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी के मुखिया के ऊपर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने घोटाला किया था, भ्रष्टाचार किया था। लेकिन तेजस्वी यादव उनके पुत्र जो सत्ता की कमान संभालने के लिए बेताब हैं और जमीन पर उतरे हुए और पूरी ताकत के साथ कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है उसको भी कह रहे हैं कि जो डबल इंजन है, एक भ्रष्टाचार में लिप्त है, एक अपराध में लिप्त है। दोनों इंजन बिहार की राजनीति को, बिहार की जनता को त्राही त्राही कर चुके हैं, अपनी तरफ घसीटते हुए चले जा रहे हैं। उसको लेकर के उन्होंने जो कह दिया कि जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये महाभारत के भीष्म पितामह का समान है। महाभारत की याद दिलाते हुए तेजस्वी यादव ने 2 बार कई बातें की कि हमको अगर जेल में भेजना चाहते हो तो हमारे जो भगवान है वो जेल में पैदा हुए थे। और जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप भीष्म पितामह हैं, जिस तरह से अपनी आंखों पर भ्रष्टाचार पर पट्टी बांध करके बैठे हैं बिहार की राजनीति में। इन सारी चीजों को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो कहा वो आप सुनिए। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100-100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है। पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहाँ सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। किसी पे कार्रवाई नहीं। बताओ, उस इंजीनियर पे अब तक वारंट तक जारी नहीं किया गया। काहे? क्योंकि मंत्री जी के यहाँ नीतीश जी सुबह शाम जाते हैं। क्या चक्कर है ये उनको बताना पड़ेगा। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और अंत में आपको यह भी समझना होगा कि जो वोट चोरी की बात उठी हुई है उससे क्या क्या घटित हो सकता है। राहुल गांधी साफ तौर से बिहार की जनता को बता रहे हैं और देश की जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं वोट चोरी का मतलब देश की जनता समझ ले कि वोट चोरी का मतलब अधिकारों का चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी, युवाओं के भविष्य की चोरी, यानी पूरे देश की चोरी। और जब देश की चोरी ही हो जाएगी तो देश किस आधार पर बचेगा?
आपका व्यक्तित्व किस आधार पर बचेगा, आपका रोजगार किस आधार पर बचेगा, आपकी शिक्षा किस आधार पर बचेगी, आपका व्यापार किस आधार पर बचेगा, आपकी दृढ़ संकल्पता किस आधार पर बचेगी, आपकी पंथनिरपेक्षता किस आधार पर बचेगी, आपका जो समाजवाद है वो किस आधार पर बचेगा, आपकी जो दृढ़ संकल्प रणनीति है वो किस आधार पर बचेगी, आपकी अखंडता किस आधार पर बचेगी, आपकी जो संप्रभु शक्ति है वो किस आधार पर बचेगी। तो दोस्तों, ये जो वोट चोरी है, वोट चोरी का मतलब संपूर्ण देश के सारे अधिकारियों को चोरी कर लेना, क्योंकि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन जब वही चोरी हो जाएगा तो फिर किस बात का लोकतंत्र और किस बात का संविधान, सारा धराशायी हो जाएगा, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। फिर जो चाहेगा प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि वो उस बच्ची की तख्ती याद दिलाती है कि वो कह रही है कि चुनाव आयोग बिक चुका है और उसी आधार पर सारी चीजें निर्धारित हो रही हैं। तो देश में अब कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, देश में किसी का भी शासन हो सकता है, क्योंकि देश के जनता के पास वोट का अधिकार ही नहीं है। जिसे चाहेंगे उसे वोट का अधिकार दिया जाएगा, जिसे नहीं चाहेंगे उसे वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी राय में मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस, इन मुद्दों पर हम बेबाकी से अपनी आवाज को बुलंद करते रहें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पोल क्लब आजाद है तेरे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है।